बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनिल हारिस बिन मालिक अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु अन्नहु मर्र बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहू कैफ़ अस्बहत या हारिस क़ाल अस्बहतु मुमिनन हक़्क़ा फ़क़ाल उन्ज़ुर मा तक़ूल फ़इन्न लिकुल्लि शैइन हक़ीक़तुन फ़मा हक़ीक़तु ईमानिक फ़क़ाल अज़फ़त नफ़्सी अनिद दुनिया व असहरतु लिज़ालिका लैली वज़मअन्ना नहारी वकान्नी अंजुरु इला अर्शि रब्बी बारिज़ा वफ़ी रिवायतिन क़ाल अज़फ़त नफ़्सी अनिद दुनिया व असरतु लैली वज़मअतु नहारी वकान्नी अंजुरु अर्श रब्बी बारिज़ा वकान्नी अंजुरु इला अहलिल जन्ना यतज़ावरून फ़ीहा वकान्नी अंजुरु इला अहलिन नार यतगादूना फ़ीहा क़ाल या हारिस अरफ़्ता फ़ल्ज़म सलासन वफ़ी रिवायत अनस इब्न मालिक फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबता फ़ल्ज़म मुमिनुन नव्वरल्लाहु क़ल्बहु रवाहुल बैहक़ी व इब्न अबी शैबा वल हैसमी वल लफ्ज़ु लहू औ कमा क़ाल। हज़रत हारिस बिन मालिक अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक मरतबा वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, ए हारिस तूने सुबह कैसे की? उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने सच्चे मोमिन की तरह यानी हकीकत ईमान के साथ सुबह की। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन हर शय की कोई ना कोई हकीकत होती है, सो तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नफ्स दुनिया से बेरग़बत हो गया है और इसी वजह से अपनी रातों में बेदार और दिन में दीदार इलाही की तलब में प्यासा रहता हूँ। और हालत यह है कि गोया मैं अपने रब के अर्श को सामने ज़ाहिर देख रहा हूँ और अहले जन्नत को एक दूसरे से मिलते हुए देख रहा हूँ और दोज़खियों को तकलीफ़ से चिल्लाते हुए देख रहा हूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिस तूने हकीकत ईमान को पहचान लिया, अब इससे चिमट जा। ये कलमा आपने 3 मरतबा फरमाया। और यही रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक से इन अल्फाज के इजाफ़ा के साथ है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने हकीकत ईमान को पा लिया, बस इस हालत को कायम रखना तो तू वो मोमिन है जिसके दिल को अल्लाह ताला ने नूर से भर दिया है। हदीस की तखरीज की है इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर में, बैहक़ी शोबुल ईमान में, इब्न अबी शैबा मुसन्नफ़ में, अब्द बिन हुमैद अपनी मुस्नद में, हैसमी मजमुअ ज़वाइद में और बज़्ज़ार ने इसको रिवायत किया। इब्न रजब ने जामिउल उलूम वल हिकम में इसको रिवायत किया और इसी तरह इब्न अबी शैबा अपने मुसन्नफ़ में, बैहक़ी शोबुल ईमान में और किताबुज़ ज़ुहदुल कबीर में, इब्नुल मुबारक ज़ुहद में और हैसमी मजमुअ ज़वाइद में और हैसमी ने इसको रिवायत किया है बज़्ज़ार से। और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम अल-मिनहाजुस सवी मिनल हदीस नबवी फसल बनाई हकीकत ईमान के बयान में और हदीस का नंबर है इसका 11। रावी इसके हारिस बिन मालिक अल अंसारी हैं जो मदीनातुल मुनव्वरा के रहने वाले थे। इब्तिदाई हिजरत के सालों में ईमान लाए, ग़ज़वाए बदर में भी शरीक हुए, ओहद में भी शरीक हुए और फिर बाद अज़ां इनका विसाल हुआ। तो ये हारिस बिन मालिक इनका नाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर इनका हाल पूछा, जैसे हम एक दूसरे का हाल पूछते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, कैफ़ अस्बहत या हारिस, ए हारिस तुमने सुबह कैसे की है, यानी तुम्हारी सुबह कैसी रही। अब इसमें देखिए कि आका अलैहिस्सलाम का अपने उम्मती से उसका हाल पूछना। अब उस उम्मती ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्बहतु मुमिनन हक़्क़ा, मैंने ईमान की हकीकत पर सुबह की, यानी मैंने सच्चे मोमिन की तरह
सुबह की है। ये है यानी बुज़ुर्गों का सवाल करना और उनके अकीदतमंदों का जवाब देना। पहले वक्तों में भी लोग जब सवाल करते कि अपना हाल सुनाओ, तो वो कहते मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। यानी ये उनकी कैफियत थी। वो जिस्मानी हाल को नहीं बल्कि रूहानी हालत को पूछते थे कि ईमानी हालत क्या है। तो ये फ़र्क है मजलिस मजलिस का, सोबत सोबत का। तो लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल करना और सहाबी का जवाब देना, फिर आका अलैहिस्सलाम का उससे फिर पूछना, ताकि उम्मत के लिए तालीम हो जाए। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर उम्मती का हाल भी मालूम है, हर उम्मती का मकाम भी मालूम है कि ये उम्मती कौन से दर्जे पर है और इसकी हालत क्या है, यानी इसका बातिन क्या है। तो ऐसी सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए, और ये सुन्नत इलाहिया भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को तालीम देने के लिए सवालात किया करता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि हर शय की कोई ना कोई हकीकत होती है। ये बहुत अहम चीज़ है कि कोई भी शय किसी न किसी वजूद पर, किसी न किसी बुनियाद पर जो है वो कायम होती है। तो तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? ये बड़ी अहम चीज़ है कि हर शय किसी न किसी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिस पर उसका वजूद बरकरार रहता है। मसलन आप कहते हैं चाय, तो चाय की हकीकत क्या है? चाय की हकीकत में आप पत्ती को काउंट करते हैं, चीनी को काउंट करते हैं, दूध को काउंट करते हैं, पानी को काउंट करते हैं। तो ये चाय की हकीकत हो गई। अगर आप पत्ती निकाल दें तो कोई उसे चाय नहीं कहेगा, फिर वो दूध कंसीडर होगा या पानी कंसीडर होगा। तो इसी तरह से आप सिकंजबीन पीते हैं, जिसको लीमू की सिकंजबीन कहते हैं, उसकी हकीकत में भी लेमन शामिल होता है, पानी शामिल होता है और इसी तरह से शुगर शामिल होती है। तो ये अज्जा बनाए जाते हैं जिस पर सिकंजबीन का वजूद कायम है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते चले जाएं। मसलन कुर्सी को ले लें तो कुर्सी की हकीकत क्या है? कुर्सी अगर लकड़ी की है तो लकड़ी उसकी हकीकत है, उसके पाए उसकी हकीकत हैं, उसके जो सीट है वो हकीकत है। अगर कोई कुर्सी में सीट ही ना हो तो उसे कोई कुर्सी नहीं कहेगा। तो इसीलिए ये हर शय किसी न किसी वजूद पर कायम है। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है, जो तुमने ये बात कह दी है कि मैंने ईमान की हक्कानियत पर जो है सुबह की, तो ईमान की हकीकत से पर्दा हटाओ। इस पर उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरी कैफियत ये हो गई है कि मैं दुनिया में रहता हूँ लेकिन दुनिया मेरे अंदर नहीं रहती। मैं दुनिया से निकल चुका हूँ, यानी हूँ बशर, दुनिया का आदमी हूँ, लेकिन दुनिया मेरे अंदर जो है वो नहीं रहती। और उसकी कैफियत ये है, असहर तो लेज़ालिक लैली, मैं रात को जो है वो बेदार रहता हूँ और दिन में जो है वो प्यासा रहता हूँ। ये बड़े मार्फत के जुमले हज़रत हारिस बिन मालिक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किए कि यानी मेरा नफ्स दुनिया से बेरग़बत हो गया है, अब मेरी ख्वाहिश ही कोई नहीं रही, यानी मुझे और कोई शय की तलब नहीं रही। अब तलब है तो मौला के दीदार की तलब है, तलब है तो उसकी कुर्बत की तलब है, तलब है तो उसकी ताअत की तलब है। दुनिया के मामले कुछ भी होता रहे, मुझे उसकी फ़िक्र ही नहीं रही। किसी को कुछ मिल गया है, किसी का कुछ चला गया है, मैं उससे बेनियाज हो गया हूँ, यानी मैं उस पर अल्लाह का अमर जानने लग गया हूँ। मेरी उसमें रग़बत और दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसका ये माना नहीं है कि किसी के नुकसान पर मैं उससे ताज़ियत नहीं करता, किसी की खुशी में मैं शरीक नहीं होता, ये नहीं है। मेरे दिल की कैफियत ये है कि मुझे किसी के मिलने पर, किसी के ज़ाया होने पर कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। यानी बंदा है, हर एक की एक रग़बत है। सुबह हुई है, ताजिर है तो उसकी रग़बत है कि वो बिज़नेस की तरफ दौड़े, वर्कर है तो वो अपने काम की तरफ दौड़े, क्योंकि उसकी रग़बत है कि इसके ज़रिए से उसे एक मुआश नसीब होगा। तो लिहाजा ये, और एक बंदा ऐसा है कि वो उसने भी सुबह की है, उसके सामने दौलत के अंबार लगा दीजिए, उसके सामने मट्टी डाल दीजिए, उसके लिए मट्टी और सोना जब दोनों एक जैसे हो जाएं
تو وہ آدمی بے رغبت ہو گیا ہے، اس آدمی کو دونوں میں سے کسی شے کی طلب نہیں رہی ہے۔ تو لہٰذا جب ایسی صورت ہو جائے اور بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لے اللہ رب العزت کی طرف، تو وہ رہتا تو دنیا میں ہے لیکن اس کا حال جنت کے لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے عرش کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کہاں عرش الہی، کہاں جو ہے وہ ہمارا زمین کا پلینٹ، تو بندہ جو ہے اس کے لیے پردے پھر ہٹا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی فاصلے جو ہے وہ نہیں رہتے، تو لہٰذا وہ ہر شے کو جو ہے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عرش کی بات کے ساتھ ساتھ میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی جنت میں جو جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، ہم تو یہ بس صورت خواب دیکھتے ہیں یہ چیزیں، لیکن اہل اللہ کو یہ ظاہراً بھی چیزیں جو ہے نظر آ جاتی ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض ہے کہ اس صحبت میں اتنے رنگے گئے تھے کہ دنیا سے بے رغبت ہو کر اب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو جنتیوں کو دیکھ رہے تھے، اچھا یہ فلاں دوسرے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، فلاں اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا ہے، جہنم دیکھ رہا ہوں کہ جہنمی ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، چیخ و پکار ہو رہی ہے، چلا رہے ہیں، اور وہ تکلیف کے باعث ایک تکلیف میں جو ہے مبتلا ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی، یہ کیفیت سنی، تو فرمایا اے حارث، تو عارف ہو گیا ہے، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے، تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا ہے، فلزم فلزم فلزم، اب اس پر جو ہے وہ قائم رہو، اس حالت کو اب جانے مت دینا کہ یہ جو حال تجھے نصیب ہوا ہے، اس حالت پہ جو ہے وہ استقامت اختیار کر لو۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مومن ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے نور سے بھر دیا ہے، یعنی جب بندہ جو ہے دنیا سے اپنی جان کو نکال لے اور دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو پھر اسے ایک ہی طلب رہ جاتی ہے کہ دن ہو تو اسے پیاس لگتی ہے، یہ ظاہری پیاس نہیں، اللہ رب العزت کی ملاقات کی پیاس، رات ہو تو اسے نیند نہیں آتی، نیند نہ آنے کا معنی کوئی ظاہری پریشانی نہیں بلکہ اللہ کے دیدار میں اور اللہ کی ملاقات کے لیے۔ یہ بھی ایک دنیا ہے جس دنیا میں لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں کہ دن میں وہ انتظار کرتے ہیں پیاس کے ذریعے سے تاکہ اس حقیقی نور کو جو ہے وہ اس کی پیاس بڑھائی جائے، اور رات کو اس نور کے ساتھ اس کی قربت میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں ان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا عرفان نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔